गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं बच्चे लोग आप? सबसे पहले आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहे, यह उम्मीद है। और आने वाला साल आपके लिए सफलताओं से भरा हो, जिसमें आपका जीपेट का एग्जाम क्रैक करने का सपना हो, चाहे वो नाइपर तक पहुंचने का जुनून हो, वो सब साकार हो आपका। ऐसी पूरी जीडीसी टीम की तरफ से आप लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप यूं ही मेहनत करते रहें और तरक्की पाते रहें। चलिए दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बड़ा खास होने वाला है। आज नव वर्ष की शुरुआत हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो हमारा कह सकते हैं कि फार्मा का एक कह सकते हैं बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, टैबलेट डोजोसोम। उससे आज हम शुरू करने जा रहे हैं, आज की नव वर्ष की शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग, जैसे कि पिछले टॉपिक्स में हम लोग 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे, उनका प्रॉपर डिस्कशन, उनके पॉसिबल जो आंसर्स देखते थे, उसी तरीके से आज भी हमारे इस लेक्चर में 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और ये जीपैट महामैराथन सीरीज का आपका ये पार्ट 35 होने वाला है। अभी तक हम लोगों ने 34 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं, बहुत सारा सिलेबस कवर हो गया हमारा। चलिए, तो दोस्तों, इसी सीरीज में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं टैबलेट्स के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस, और जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे आपके लिए। चलिए दोस्तों, इस 10,000 एमसीक्यू की सीरीज में एक और हम लोग स्टेप आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का महामैराथन लेक्चर। चलिए, तो यहां पर इस लेक्चर को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जीडीसी जो अचीवर टेस्ट होता है, जैसे कि आप लोगों ने अभी तक 4 जीपैट अचीवर टेस्ट, जीडीसी जीपैट अचीवर टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट जो आपका होने वाला है, वो होने वाला आपका 5th नंबर का टेस्ट होने वाला है, जो आपका 3 जनवरी यानी डे आफ्टर टुमारो, परसों ये टेस्ट आपका होगा। और इवनिंग में 7 ओ क्लॉक से दूसरे दिन मतलब 4 जनवरी 7 ओ क्लॉक तक ये आपका रहेगा, जिसमें आपका फार्माकोलॉजी के टॉपिक्स आप देख सकते हैं, जो 26 जनवरी को आपने कंप्लीट किया था। फिर हम लोगों ने 26 दिसंबर को कंप्लीट किया था। उसके बाद 27 जनवरी को हम लोगों ने सेमी सॉलिड डोज फ्रॉम सपोर्टिव के क्वेश्चन किए थे। उसके बाद 28 को मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो कुछ पार्ट था वो अटेम्प्ट किया था। फिर उसके बाद 29 को एल्कलॉइड, 30 को केमिस्ट्री ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस, और आज हम टैबलेट पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद कल हम कार्बोनल कंपाउंड, और नेक्स्ट डे हम लोग अगेन फार्माकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये था आपका शेड्यूल, जो आपका जीडीसी जीपैट अचीवर टेस्ट में जो आपके जो कह सकते हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन टॉपिक्स से, तो उनके लिए तैयार रहिएगा। चलिए, सभी का स्वागत है और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, जो लोग लेट आए उनको भी हैप्पी न्यू ईयर। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सेलाक इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कोटिंग ऑफ टैबलेट एज। ऑप्शन ए पॉलिशिंग एजेंट, ऑप्शन बी फिल्म कोटिंग एजेंट, ऑप्शन सी एंटेरिक कोटिंग एजेंट, और ऑप्शन डी सब कोटिंग एजेंट फॉर शुगर कोटिंग। यस, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। चलिए, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस 1 जनवरी को इस फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग करेक्ट आंसर करिए। बहुत अच्छे, ओके, वेरी गुड। ज्यादातर बच्चे सी आंसर की तरफ मूव कर रहे हैं, कुछ बच्चे ए आंसर भी दे रहे हैं, तो ये तो पूरी तरह से गलत है। शेलाक पॉलिशिंग एजेंट यूज की तरह यूज नहीं किया जाता। शेलाक जो पॉलिशिंग एजेंट होते हैं, वैक्स यूज करते हैं। फिल्म कोटिंग एजेंट्स में ऐसा आपको शेलाक ऐसा दिख नहीं रहा कि कोई फिल्म कोटिंग एजेंट हो, पर्टिकुलरली जैसे हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज या इथाइल सेलुलोज होता है, उस तरीके का दिख नहीं रहा है। ये शेलाक यूज नहीं करते। हाँ, लेकिन शेलाक का यूज अगर थोड़ा सा हम रिकॉल करें, तो शेलाक का जो यूज होता है वो आपके कहां पर होता है? आपका शुगर कोटिंग में होता है और सीलिंग के लिए होता है। लेकिन अगर हम ऑप्शंस को देखें यहां पर, तो सीलिंग ऑप्शन कहीं पर भी नहीं दिख रहा। तो इसके कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सीलिंग ऑप्शन नहीं है तो क्या क्वेश्चन गलत है? जी नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन गलत नहीं है। अगर हम यहां पर देखेंगे तो जो शेलाक होता है वो एंटेरिक कोटिंग एजेंट भी होता है, जैसे पॉलीविनाइल एसीटेट, थैलेट, कैप, जो आपके एंटेरिक कोटिंग मटेरियल होते हैं, उसी तरीके से आपका जो आपका कह सकते हैं कि जो आपका
शेलाक है वो भी एंटेरिक कोटिंग मटेरियल का काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली जो करेक्ट आंसर होगा आपके हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा, मेरे हिसाब से भी जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, डी इज द राइट आंसर। चलिए डी को चेक, सॉरी सी इज द राइट आंसर, चेक करते हैं एंटेरिक कोटिंग एजेंट। यस, सी इज द राइट आंसर। आप बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर डेफिनेटली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके पहले ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप लोग देख सकते हैं। तो एंटेरिक कोटिंग मटेरियल के एग्जांपल दिए हैं, शेलाक, जीन, सेलुलोज, एसीटेट, थैलेट। लकीली ये दोनों सब्सटेंसेस जो रहते हैं आपके किसका काम करते हैं, आपका आपका सील कोटिंग। ये तीनों सब्सटेंसेस किसका काम करते हैं, सील कोटिंग का भी काम करते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1702, वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट व्हिच इंप्रूव द फ्लोएबिलिटी ऑफ ग्रेन्यूल्स। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो फ्लो प्रॉपर्टी को प्रमोट करने के लिए हम कौन सा एजेंट ऐड करेंगे, तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए ग्लाइडेंट है, ऑप्शन बी इमोलिएंट है, ऑप्शन सी लुब्रिकेंट है एंड ऑप्शन डी सर्फेक्टेंट है। ओके, चलिए तो यहां पर आपने बेहद ही आसान तरीके से सभी बच्चों ने जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल धड़ाधड़ आंसर आ रहा है ए। तो मेरे ख्याल से आंसर ए ही होना चाहिए, क्योंकि ग्लाइडेंट फ्लो प्रॉपर्टी को प्रमोट करता है, इमोलिएंट जो होता है स्किन सॉफ्टनिंग का काम करता है, लुब्रिकेंट डाई वॉल और टैबलेटिंग मास के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, और सर्फेक्टेंट के तो बहुत सारे पर्पज होते हैं, अकॉर्डिंग टू एचएलवी स्केल बहुत सारे पर्पज होते हैं सर्फेक्टेंट के। तो कुल मिला के बात होती है कि जहां फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने की बात होती है वहां हम किसको यूज करेंगे, ग्लाइडेंट को यूज करेंगे। डेफिनेटली बच्चों फ्लो प्रॉपर्टी को प्रमोट करता है कौन, ग्लाइडेंट। यस, तो ये इज द राइट आंसर। चलिए तो आप देख सकते हैं यहां पर डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं जो कि टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग यूटिलाइज करते हैं, चाहे वो बाइंडर हो, चाहे डिसइंटीग्रेंट हो, चाहे ग्लाइडेंट हो या एंटी एडरेंट हो, और लुब्रिकेंट हो जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, और कलरिंग या फ्लेवरिंग एजेंट है। ओके, चलिए बच्चे कम हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको पढ़ना है बच्चों तो वो ना तो दिन देखता है, ना रात देखता है, ना त्योहार देखता है, ना कुछ देखता है, उसको तो बस पढ़ने से मतलब है। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डाइक्लोफेनेक टैबलेट कोटिंग विथ सेलुलोज एसीटेट थैलेट। यस, डाइक्लोफेनेक टैबलेट है उस पर कोटिंग की है सेलुलोज एसीटेट थैलेट की, हैज बीन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट। Where do you accept the drug to be released? Where do you expect, not accept, expect होगा, expect the drug to be released। कहां पर आप एक्सपेक्ट करोगे कि ड्रग का रिलीज हो, यस कहां पर एक्सपेक्ट करोगे। चलिए मैं आपके लिए छोड़ता हूं इस क्वेश्चन का आंसर, आप क्या देते हैं उसको देखते हैं। चलिए बच्चों ठीक है, चलिए क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी ओरल कैविटी, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी लिवर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, एंटेरिक कोटेड टैबलेट के बारे में बात कर रहे हैं। और एंटेरिक कोटेड जो टैबलेट होती है बच्चों ध्यान दीजिएगा कहां पर ड्रग को रिलीज करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन, बजाय किसके, आपके स्टमक के। देखिए टैबलेट के रिलीज होने की पॉसिबिलिटी, अगर आप स्वालो कर रहे हो किसी टैबलेट को तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ड्रग का जो कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होगी या फिर स्टमक में रिलीज होगी। ज्यादातर जो केसेस में जो ड्रग का रिलीज होता है वो कहां पर होता है, स्टमक में होता है। लेकिन यहाँ पर एंटेरिक कोटेड टैबलेट के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कैप यूज किया जा रहा है। कैप एक एंटेरिक कोटिंग मटेरियल है, तो ड्रग की रिलीज को प्रमोट करता है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के रिलीज की बजाय कहां पर, स्टमक में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए चेक करते हैं, सी राइट आंसर है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, और बड़ी आसानी के साथ आप लोगों ने, सभी लोगों ने, मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों ने, जहां तक जितने बच्चे आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया है। चलिए तो आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टैबलेट जो टॉपिक है बड़ा आसान हो गया है, इसके ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों से बनने लगे डेफिनेटली। तो यहाँ पर एंटेरिक कोटिंग टैबलेट का जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Unless otherwise stated in the individual monograph of the pharmacopoeia in the disintegration test for enteric coated tablet, the first the dissolution is carried out in। देखिए यहाँ पर अगर आप बात करें एंटेरिक कोटेड टैबलेट का जो डिसइंटीग्रेशन या कह सकते हैं डिसोल्यूशन प्रोटोकॉल जो हम लोग फॉलो करते हैं वो कहां पर फॉलो किया जाता है, आपके दो टाइप के इसमें आप कह सकते हैं मीडिया यूज करते हैं।
जितनी भी टैबलेट्स होती है वो सिंगल मीडिया में उनका डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन देख लिया जाता है। लेकिन यदि बात करें यहाँ पर डिसोल्यूशन के बारे में बोला गया बच्चों, किसके बारे में? डिसोल्यूशन के बारे में। और सॉरी आंसर ही आ गया। चलिए आंसर को बाद में करेंगे, आंसर तो आपको पता है, ये 0.1 नॉर्मल एचसीएल, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप डिसोल्यूशन देख रहे हो, और तो डिसोल्यूशन जैसे आपने डिसइंटीग्रेशन किया वैसे आपको डिसोल्यूशन भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो डिसोल्यूशन के लिए आपको देखना पड़ेगा, देखिए डिसोल्यूशन के लिए आपको देखना पड़ेगा 0.1 नॉर्मल एचसीएल पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद देन फॉस्फेट बफर आप यूज करोगे, ठीक है। फर्स्ट एचसीएल देन सेकंड इज द फॉस्फेट बफर। तो डेफिनेटली आंसर इसका बड़ा सिंपल है, 0.1 नॉर्मल एचसीएल जो आपने लगा भी दिया था, ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की टैबलेट्स का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है, आप देख सकते हैं कि जो आप दिया हुआ है इसमें। और चलिए आगे बढ़ चलते हैं। एंटेरिक कोटिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग, एंटेरिक कोटिंग अचीव करने के लिए एक और क्वेश्चन एंटेरिक कोटेड टैबलेट से। एंटेरिक कोटिंग अचीव करने के लिए आप क्या यूज करोगे? हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सेलुलोज एसिटेट थैलेट, पॉविडोन। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी, 120 मिनट टोटल 180 मिनट होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम एंटेरिक कोटेड टैबलेट का। चलिए बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। क्या होगा बच्चों इससे? इसका आंसर क्या होगा? सी, सेलुलोज एसिटेट थैलेट, कैप। कैप इज द एंटेरिक कोटिंग मटेरियल। कैप कैसा मटेरियल होता है? एंटेरिक कोटिंग मटेरियल होता है। बेहद ही सिंपल आंसर, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, ये आपको पता ही है। डेफिनेटली आप इसका आंसर आपने बिल्कुल एकदम से करेक्ट लगाया है। तो जितना मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर जो बच्चे, ज्यादातर बच्चों ने आंसर इसका सही किया है, और बहुत बढ़िया तरीके से आप आज का मैराथन सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हो। चलिए सी इज द राइट आंसर। ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, दो टाइप के पॉलीमर हम यूज करते हैं, एंटेरिक और नॉन एंटेरिक पॉलीमर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन द च्यूबल टैबलेट्स फॉर्मुलाइज। च्यूबल टैबलेट्स के लिए कौन सा स्वीटनिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं? सुक्रोज, साइक्लामेट सोडियम, सैक्रिन सोडियम, मैनिटॉल। व्हाट इज द राइट आंसर? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ज्यादातर बच्चे आंसर क्या कर रहे हैं? डी आंसर कर रहे हैं, मैनिटॉल इज द करेक्ट आंसर। मैनिटॉल यहाँ पर डिफरेंट पर्पज से यूज किया जाता है, और मैनिटॉल को एज अ स्वीटनिंग एजेंट यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, स्पेशली च्यूबल टैबलेट्स के लिए। और ये कूलिंग सेंसेशन भी प्रोवाइड करता है ड्यू टू नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन के कारण। तो बेस्ट आंसर है क्या? कौन सा आंसर होगा बेस्ट आंसर? मैनिटॉल, डी इज द राइट आंसर। चलिए डी हो गया इसका राइट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो ये मैनिटोल आपका च्यूबल टैबलेट्स में आप बेसिकली यूज करते हैं, 72 टाइम्स मोर स्वीट होता है देन सुक्रोज। यस, च्यूबल टैबलेट्स के लिए दिया गया, स्पेशली आप इसको यूज करोगे, ठीक है। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपोनेंट ऑफ फिल्म कोटिंग सॉल्यूशन टू मेक फिल्म मोर प्लायबल, इनहेंस स्प्रेड, ठीक है ना। इन्हें उसको आंसर को छोड़िए, जो आंसर हम लोग दे रहे हैं वो आंसर करेक्ट है, उस पर कुछ भी लगाओ, एक्स वाई जेड आपको मतलब नहीं है। आपको क्या है आंसर? जो हम दे रहे हैं और जो आप लोगों का व्यू है उसके हिसाब से आंसर बनता है। जब ऑडियंस पोल और आपके टीचर जो आंसर कर रहे हैं वो आंसर सही है, ठीक है, उस पर मत जाइए। अ कंपोनेंट ऑफ फिल्म कोटिंग solution to make film more pliable, enhance spread over tablet beds, beads and granules is called adsorbent, humectant, stiffening agent और plasticizer। तो प्लास्टिसाइजर क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्लास्टिसाइजर क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहां पर फिल्म को और एक टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फिल्म को प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्प्रेडिंग में हेल्प करता है। तो कुल मिला के यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्लास्टिसाइजर, जो कि आप लोग आंसर कर रहे हैं। कौन सा आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर। एकदम से क्या है? प्लास्टिसाइजर राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लास्टिसाइजर किस तरीके से वर्क करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो डाईइथाइल थैलेट और ग्लिसरीन एज अ प्लास्टिसाइजर हम लोग यूज करते हैं। लेकमैन में इसका दिया हुआ है आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन। A tablet excipient whose function is to ensure the tablet formulation, ठीक है, and ejection can occur with low friction between the solid and the dye wall is called। मतलब यहां पर बात हो रही है कि कंप्रेशन जब होता है, टैबलेट का इजेक्शन होता है, उस दौरान
टैबलेटिक मास और डाइवॉल के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम किसका होता है? ऑप्शन ए ग्लाइडेंट, ऑप्शन बी लुब्रिकेंट, ऑप्शन सी एंटी एडेसिव एंड ऑप्शन डी बाइंडर। जनता क्या कहती है? जनता जो कहती है वो सही कहती है, बिल्कुल एकदम से। चलिए, इतना सिंपल क्वेश्चन इस ईयर के लास्ट ईयर के जीपैट में पूछा गया था। डाइवॉल और टैबलेट के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस करने का काम कौन करता है? आपका लुब्रिकेंट करता है। ग्रेनुल ग्रेनुल या पार्टिकल पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस करने का काम कौन करता है? ग्लाइडेंट करता है। एंटी एडेसिव का काम क्या करता है? स्टिकिंग और प्रिकिंग से प्रिवेंशन करना है। बाइंडर क्या काम करता है? आपके जो कह सकते हैं टैबलेट को कॉम्पैक्ट मास बनाने के लिए कोहेसिव और एडेसिव फोर्स को इंप्रूव करता है बाइंडर। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी लुब्रिकेंट। यस, देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि टैबलेट आपका जो टॉपिक है ऑलरेडी इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आप इसको, इन क्वेश्चंस को आप इसमें कर सकते हो। चलिए, एल्जिनिक एसिड इज अ डिसइंटीग्रेंट ऑफ टैबलेट फॉलो विच टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म? स्वेलिंग, लिक्विड अपटेक, एफरवेसेंस, नन ऑफ द अबव। यस, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए, आपने देखा होगा जो डिसइंटीग्रेंट होते हैं डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म शो करते हैं। जैसे कैपिलरी एक्शन हो गया, इसको लिक्विड अपटेक के नाम से भी जानते हैं। स्वेलिंग हो गया, एफरवेसेंस हो गया, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, रिकवरी हो गया। ये सारी मैकेनिज्म होती हैं, ठीक है। ये सारी मैकेनिज्म होती हैं जो कि आपका डिफरेंट टाइप के कह सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के जो डिसइंटीग्रेंट है फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर एल्जिनिक एसिड का पूछा गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। स्वेलिंग होता है। स्वेलिंग एक्शन शो करता है, बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग भी सही है। देखिए, स्वेलिंग एक्शन में क्या होता है? वाटर अपटेक करता है। गम्स जितनी रहती हैं वो स्वेलिंग का काम करती हैं। जितने भी गम डिसइंटीग्रेंट होते हैं वो स्वेलिंग का काम करते हैं। देख सकते हैं अकेसिया, ट्रैकेंथ, स्टार्च, एल्जिनिक एसिड एटसेट्रा। तो ये क्या करते हैं? स्वेलिंग एक्शन करते हैं। वाटर की प्रेजेंस में स्वेल हो जाते हैं और टेबलेट का ब्रेकअप कर देते हैं। लिक्विड अपटेक में अगर हम देखें तो कुछ सेलुलोज के डेरिवेटिव्स, कुछ रेजिन और स्टार्च, इवन स्टार्च भी क्या करता है? लिक्विड अपटेक या विकिंग एक्शन शो करता है। इफरवेसेंट मतलब कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं? इफरवेसेंट एक्शन शो करते हैं। चलिए, आज के लेक्चर का 10th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 10th नंबर के क्वेश्चन पर बात करते हैं। सुपर डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। यहां पर आप देख पा रहे होगे सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, स्टार्च, पॉलीविनाइल पायरिलिडोन, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक सुपर डिसइंटीग्रेंट सिलेक्ट करना है। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें से एकमात्र जो ऑप्शन है वो सुपर डिसइंटीग्रेंट का है, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। इसके अलावा क्रॉस पॉविडोन, ठीक है ना, क्रॉस पॉविडोन और क्रॉस कार्मेलोज, ये सुपर डिसइंटीग्रेंट का काम करते हैं, लेकिन वो ऑप्शंस में है ही नहीं है। ऑप्शन में केवल क्या है? सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। इसलिए बेहद ही सिंपल क्वेश्चन और फटाफट आंसर आ गया हमारा। ए इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं क्रॉस कार्मेलोज, क्रॉस लिंक्ड सेलुलोज, क्रॉस पॉविडोन, क्रॉस लिंक्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड और सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, प्रीमोजेल, एक्सप्लोटेब, इनके एग्जांपल याद रखना। क्रॉस लिंक्ड स्टार्च होते हैं, क्या होते हैं? क्रॉस लिंक्ड स्टार्च होते हैं, प्रीमोजेल और एक्सप्लोटेब। तो यहाँ पर सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट मतलब क्रॉस लिंक्ड स्टार्च में आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका क्या आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आ गया आपके सामने एक बार फिर से। विच फिलर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट फॉर अमाइन कंटेनिंग बेसिक ड्रग टू अवॉइड डिस्कलरेशन ऑफ द टैबलेट? इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता आज के लेक्चर का, आज के डिस्कशन का। इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। ऑप्शन ए डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, ऑप्शन सी स्टार्च एंड ऑप्शन डी लैक्टोज। यस, सभी लोग आंसर करें, जितने बच्चे आज इसमें अटेंड कर रहे हैं आज, और इसको बिल्कुल एकदम से आपको सभी के सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। यस, कारण क्या है? कारण बताइएगा बच्चों, इसका कारण क्या है? यस, कुछ स्टार्च भी आंसर दे रहे हैं। बेटा पढ़ लो, स्टार्च तो हो नहीं सकता। मेलार्ड रिएक्शन कॉज करता है जब लैक्टोज को किसी अमाइन कंटेनिंग ड्रग जैसे आइसोनियाजाइड या बक्लोफेन के साथ हम फॉर्मुलेट करते हैं तो डिसकलरेशन ऑफ टैबलेट्स हो जाता है, या ब्राउनिश कलर की टैबलेट हो जाती है, उसको बोलते हैं हम
मिलार्ड रिएक्शन। तो मिलार्ड रिएक्शन इज द बेसिक कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी। चलिए, डी इज द राइट आंसर, ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं। तो क्या पॉलीफर्फ्यूरिल्डिहाइड कंपाउंड बनता है, इसके कारण डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट सब कोटिंग इज डन, सब कोटिंग के बारे में पूछा गया है। तो यहां पर अगर देखें तो अलग अलग स्टेप्स होती हैं शुगर कोटिंग के लिए। फर्स्ट स्टेप होती है आपकी सील कोटिंग, जिसमें आप मॉइस्चर के पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करते हो। दूसरा होता है आपका सब कोटिंग, जिसमें आपका कह सकते हैं कि टैबलेट के जो एजेस होते हैं राउंड ऑफ होते हैं, और इसी स्टेप में क्या होता है, टैबलेट का साइज बिल्डअप होता है। उसके बाद यदि हम बात करें तीसरा, स्मूथ दी सरफेस, ये काम किसका होता है आपका, ठीक है ना, ये काम किसका होता है आपका, अगर बात करें तो सरफेस को स्मूथ करने के लिए सीरपिंग का काम होता है, ठीक है। टू प्रिवेंट द टैबलेट फ्रॉम ब्रेकिंग ड्यू टू वाइब्रेशन, ऐसा सच कुछ नहीं होता। तो बेसिकली अगर देखें तो फोर स्टेप होती है, सील कोटिंग, सब कोटिंग, सील कोटिंग, सब कोटिंग, सिरप कोटिंग या सिरपिंग, और लास्ट में अंततः क्या होता है आपका, पॉलिशिंग। यस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। जनता एकदम करेक्ट है। वेट इंक्रीज हो जाता है और टैबलेट के जो एजेस होते हैं वो राउंड ऑफ हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर। ओके, चलिए आगे बढ़ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, इन द टैबलेट कोटिंग प्रोसेस इनएडेक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ द कोटिंग सॉल्यूशन बिफोर ड्राइंग। यदि आपने क्या कर दिया, कोटिंग प्रोसेस कर रहे हो आपने और उसके ऊपर स्प्रे के फॉर्म में, स्पेशली अगर बात करें तो हम स्प्रे के फॉर्म में ही करते हैं टैबलेट कोटिंग, तो उसमें स्प्रे अप्लाई किया और स्प्रे को पर्याप्त तरीके से क्या कर दिया, उसको ड्राई होने नहीं दिया, तो कौन सा डिफेक्ट कॉज होगा, ऑरेंज पील इफेक्ट, स्टिकिंग, ब्लिस्टरिंग और पिकिंग, क्या होगा करेक्ट आंसर। ओके, आपने कोटिंग ड्रॉपलेट्स को स्प्रेड होने नहीं दिया। बेटा ब्लिस्टरिंग में क्या होता है, हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, उसके कारण ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है। पिकिंग और स्टिकिंग जैसी जो आपकी इम्प्रॉपर ड्राइंग के कारण होती है, लेकिन आपने कोटिंग सॉल्यूशन को स्प्रेड नहीं होने दिया, तो ऑरेंज जैसी सरफेस हो गई, रफ सरफेस, तो उसको बोलते हैं हम ऑरेंज पील इफेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑरेंज पील इफेक्ट। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। उस आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया, लेकिन अभी भी जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए समय है क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का, क्योंकि अभी जीपैट का डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, इसलिए समय रहते आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 6,000 रुपीज में, और इसमें डिफरेंट टाइप के एडवांटेज आप गेन कर सकते हो। इंडिया की बेस्ट फार्मा फैकल्टी आपको पढ़ाएगी और पढ़ा भी रही है इसी तरीके से, और इसमें आपको 1000 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, 250 प्लस लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, डीपीपी और बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो डेफिनेटली ये सौदा आपके लिए बुरा नहीं है, बेहतर डील, इससे बेहतर डील कुछ नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट यूज्ड इन ड्राई फॉर्म फॉर डाइट कंप्रेशन बट देयर एक्वस सॉल्यूशन हैव एडेसिव प्रॉपर्टी। इनमें से लिखा हुआ है कि ड्राई फॉर्म में डाइट कंप्रेशन का काम करता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन क्या करता है, एडेसिव प्रॉपर्टी शो करता है। जिलेटिन, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, सेलुलोज डेरिवेटिव एंड एल्जिनेट, हाइड्रोलाइज स्टार्च, क्या होगा आंसर। यस, हाँ जी बच्चों, जल्दी जल्दी करिए आंसर। सी, चलिए देखते हैं, आप बोल रहे हैं सी आंसर, तो सी आंसर चेक कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है सी आंसर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। डायरेक्ट कंप्रेशन के में, ड्राई स्टेट में डायरेक्ट कंप्रेशन में एज अ बाइंडर यूज करते हैं, और साथ ही साथ इनका सॉल्यूशन हम आपका वेट ग्रेनुलेशन में भी हम यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी यहां पर हो जाएगा। तो ड्राई और वेट दोनों फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके पास, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। द ऑफिशियल डिसोल्यूशन टेस्ट apparatus containing cylindrical vessels lower edge of tablet blade is positioned from inside bottom to the vessel। वेसल से आपकी ब्लेड का डिस्टेंस कितना होता है, 18 टू 22 mm, 23 से 27 mm, 20, ठीक है ना,
ठीक है, 20 to 24 और 25 to 29। एक्यूरेट आंसर बेटा प्रैक्टिस से आता है, कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है तो एक्यूरेट आंसर ही आता है। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात रहे सिल पर पड़त निशान। आप तो बहुत बुद्धिमान बच्चे हो। जब रस्सी जब पत्थर के ऊपर से होकर गुजरती है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, तभी जीपेट की तैयारी कर रहे हो। तो डेफिनेटली 2-4 बार आप पढ़ोगे तो आपको भी क्वेश्चंस, कंसेप्ट, आंसर सब समझ में आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? 23 से 27 mm। दोस्तों ये स्पेसिफिकेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। ये आपके डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस के जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी जाके आपको क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं तो डेफिनेटली आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो इसलिए बच्चों मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि मेहनत करो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए, तो यहां पर क्या आंसर होगा? बी, 23 से 27 mm। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपरेटस का जो आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो लोअर जो ब्लेड का जो डिस्टेंस होता है लोअर एज से 23 से 27 mm के बीच में होता है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जीपेट 2011 में पूछा गया था। लार्जर वैल्यू ऑफ केवाई इन द हीकल प्लॉट इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट क्वालिटी ऑफ टैबलेट्स? यस, आंसर चाहूंगा बच्चों आप लोगों से। हार्डर टैबलेट्स, सॉफ्टर टैबलेट्स, फ्लफी टैबलेट्स, ब्रिटल टैबलेट्स, किस टाइप की टैबलेट बनेगी अगर केवाई की वैल्यू अगर ज्यादा है? यस, जल्दबाजी में आंसर नहीं, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। हीकल प्लॉट में जो यील्ड स्ट्रेस की जो वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा? टैबलेट कैसी बनेगी? हार्डर बनती है। केवाई की वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो टैबलेट कैसी बनती है? हार्डर बनती है, याद रखना। और केवाई की वैल्यू अगर कम होती है तो टैबलेट कैसी होती है? सॉफ्ट टाइप की होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पॉसिबल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर केवाई की वैल्यू के हिसाब से हम क्या डिटरमाइन करते हैं? टैबलेट की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को डिसाइड करते हैं। नॉट बेटा सॉफ्ट, सॉफ्ट नहीं, हार्ड बनेगी टैबलेट। कैसी बनेगी? हार्ड बनेगी टैबलेट। चलिए, व्हाट इज प्रीमोजेल? प्रीमोजेल क्या होते हैं? यस, सब्स्टिट्यूट एचपीएमसी फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन, मॉडिफाइड माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन, हाइड्रोजेलिंग पॉलीमर फॉर जेल फॉर्मेशन, एंड ऑप्शन डी, यस, मॉडिफाइड स्टार्च फॉर डिसइंटीग्रेशन। यस, हाँ जी बच्चों, क्या होगा आंसर? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्सप्लोजेल एंड प्रीमोजेल, एक्सप्लोटैब एंड प्रीमोजेल, ये क्वेश्चन का आया था, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको करवाया था। तो उसमें आपको बोला था सुपर डिसइंटीग्रेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? स्टार्च के फॉर्म फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं? क्रॉस लिंक्ड स्टार्च। कैसे होते? क्रॉस लिंक्ड स्टार्च होते हैं, या इनको मॉडिफाइड स्टार्च भी बोलते हैं, जो कि डिसइंटीग्रेशन के काम आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, डी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन, प्रीम्यूजल और एक्सप्लोटेब दोनों को याद रखना। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। द थिकनेस ऑफ गोल्ड कोटिंग ऑन यूएसपी डिसोल्यूशन अपरेटस फर्स्ट बास्केट शुड बी। देखिए, यूएसपी के अकॉर्डिंग टाइप 1 जो होता है, यूएसपी के अकॉर्डिंग जो टाइप 1 होता है वो बास्केट होता है, और आईपी के अकॉर्डिंग टाइप 1 होता है वो पेडल टाइप होता है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, कई केसेस में क्या होता है, हम एसिडिक मीडिया यूज करते हैं डिसइंटीग्रेशन, सॉरी डिसोल्यूशन को परफॉर्म करने के लिए। तो उस केस में हम बास्केट के ऊपर कोटिंग कर देते हैं। तो बास्केट की कोटिंग मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, कितनी थिकनेस का होना चाहिए? तो नॉट मोर देन 2.5 माइक्रोन इन थिकनेस, नॉट मोर देन 0.0001 mm in thickness, not more than 0.025 micron in thickness, not more than 0.1 mm in thickness। यस, तो यहां पर आपने तो मुझसे पहले ही आंसर कर दिया। चलिए बच्चों, बहुत अच्छे, नॉट मोर देन 2.5 माइक्रोन इन थिकनेस। और इंचेस में अगर आंसर बता दें आप इसका, इंचेस में क्या होगा? इंचेस में क्या होगा इसको, इसमें इंचेस में थिकनेस क्या होगी? तो मुझे और भी अच्छा लगेगा कि आपको वास्तविकता में दोनों वैल्यूज याद है एकदम से।
हाँ जी बच्चों, क्या होगा? इंचेस में आंसर चाहिए। इंचेस में क्या होगा? नॉट मोर देन 2.5 माइक्रोन। इंचेस बताइए। 0.001 इंचेस, 0.0001 इंचेस। बहुत बढ़िया। 0.0001 इंचेस या 2.5 माइक्रोन। यस। चलिए, तो ए इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर गोल्ड कोटिंग से हम उसको आपकी बास्केट को कोरोजन से रजिस्ट करते हैं। चलिए, एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। टू स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्पर्शन टेस्ट। फर्स्ट, it is evaluated using 6 tablet and 500 ml water. It involve measuring the dispersion time of each tablet. P is correct while Q is incorrect. P, Q both are correct. P is incorrect but P is incorrect while Q is correct. Both P, Q are incorrect. चलिए, तो यहां पर देखिए बच्चों, याद रखना कि यहां पर डिस्पर्शन टाइम आप मेजर कर रहे हो टैबलेट का यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्पर्शन के लिए। इस केस में आप डिस्पर्शन टाइम तो मेजर करोगे डेफिनेटली। तो क्यू तो करेक्ट है। अब पी को चेक करते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्पर्शन में क्या करोगे आप? डिस्पर्शन टाइम चेक करोगे। तो यहाँ पर 6 टैबलेट नहीं लेते, 2 टैबलेट्स लेते हैं। और 500 ml नहीं यूज किया जाता है, 100 ml वाटर यूज किया जाता है। तो पी इनकरेक्ट है और क्यू करेक्ट है। मतलब सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, 2 टैबलेट इन 100 ml में हम इसको चेक करते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन। कैम्प ट्रैक्स आर यूज टू गाइडिंग द मूवमेंट ऑफ कैम्प ट्रैक, होपर, डाइस, पंचेस, नन ऑफ दीज। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम यहां पर देखें तो कैम्प यहां पर मूव कौन करता है? ना तो डाई मूव करती, ना होपर मूव करता। मूव क्या करता है? केवल केवल मूव करता है पंचेस। तो पंचेस की मूवमेंट को तो गाइड करेंगे ना कैम्प ट्रैक्स। तो कैम्प ट्रैक्स क्या करती हैं? यूज टू गाइडिंग द मूवमेंट ऑफ पंचेस। पंचेस की गाइडेंस को पंचेस की मूवमेंट को गाइड करने के लिए हम लोग कैम्प ट्रैक्स यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी इज द राइट आंसर। यस, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल डेफिनेटली। तो आज तो मेरे ख्याल से स्कोर सब बच्चों के काफी अच्छे स्कोर चल रहे होंगे। अभी तक 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो 20 क्वेश्चन में मुझे लगता है मोर देन 15 क्वेश्चंस आपके सही हो गए होंगे। जहां तक मुझे लगता है आप लोगों का टैबलेट जिस तरीके से तैयार है, टैबलेट चैप्टर, उसमें कम से कम मोर देन 15 क्वेश्चंस आपके सही हो रहे होंगे। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, डाइज नहीं, डाइज रोटेट नहीं करती बच्चा, रोटेट पंचेस करते हैं। डाइज स्टेबल रहता है। डाइस कैसा रहता है? स्टेबल रहता है। ओके, चलिए, तो आंसर है सी। यस। अब आगे बढ़ चलते हैं, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पॉसिबल इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, आगे बढ़ चलते हैं। If a average weight of tablet is 450 mg, what is the percent of difference allowed? GPAT 2015। ये आपका वेट यूनिफॉर्मिटी या वेट वेरिएशन टेस्ट से लिया गया क्वेश्चन है। तो उसमें आपको पता है कि 3 रेंज हम लोग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टैबलेट वेट। लोअर वेट की टैबलेट, देखिए आईपीयूएसपी कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें, तो हमारे लिए कुछ ज्यादा ऐसा बाउंडेशन भी नहीं, क्योंकि टैबलेट का वेट बहुत ज्यादा दिया हुआ है 450 mg। तो आईपी का हो या यूएसपी का हो, दोनों के लिए रेंज एक ही होगी, सिमिलर ही होगी। तो हम यहाँ पर टैबलेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक लोअर साइज की टैबलेट, एक मीडियम लोअर वेट की टैबलेट, एक मीडियम वेट टैबलेट और हाई वेट टैबलेट। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हायर वेट टैबलेट का अगर वेट हायर होता है, अगर हम बात करें 250 mg, मोर देन 250 mg तो आईपी, और मोर देन 324 mg यूएसपी। तो इससे ऊपर की जो टैबलेट आती है वो कैसी होती है? आपकी हायर वेट की टैबलेट कहलाती है। तो यहाँ पर हायर जितना वेट ज्यादा होता है उतना परसेंटेज डेविएशन कम अलाउड होता है। तो ऑप्शंस में चेक करते हैं, +-10%, +-5%, +-7%, +-1%। +-7% तो होता ही नहीं है, +-7.5% होता है। तो यहाँ पर ये तो सी और डी ऑप्शन तो वैसे ही क्लैश हो गए। जो अगर यहाँ पर बात करें तो +-10% आपके लोअर वेट की टैबलेट के लिए, मिनिमम वेट की टैबलेट के लिए आप यूज करते हो, लेकिन जो हायर वेट की टैबलेट होती है उसके लिए +-5% डेविएशन कंसिडरेबल होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं 80 mg और लेस +-10% अकॉर्डिंग टू आईपी, 130 mg और लेस +-10% अकॉर्डिंग टू यूएसपी, 80 से 250, 130 से 324,
तो इस तरीके प्लस माइनस 7.5, मोर देन 250 mg, मोर देन 324, प्लस माइनस 5%. Which one of the following is a solid dosage from excipient which can play the role of a diluent, disintegrant, a glidant, a lubricant and a pore channel former? इतने सारे काम कौन कर सकता है एक सिंगल एक्सिपिएंट, बताइएगा. लैक्टोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज और यूड्राजिट RL100. यस, कौन कर सकता है इतने सारे काम, बताइएगा जल्दी से. आंसर है बड़ा अच्छा सिंपल सा, हमारा फेवरेट ऑलराउंडर. ऑलराउंडर एक्सिपिएंट को अगर मैं बोलता हूं तो वो होता है आपका ऑलराउंडर एक्सिपिएंट एक ही, MCC. ठीक है, MCC, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज. माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज इतने सारे रोल प्ले कर सकता है, कितने, चाहे वो आपका डाइल्यूएंट हो, चाहे वो डिसइंटीग्रेंट हो, चाहे वो ग्लाइडेंट हो, लुब्रिकेंट हो, पोर चैनल फॉरवर्ड, बहुत सारे काम. चलिए, बहुत काम की चीज है हमारे लिए कौन, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज. आंसर चेक करते हैं, बी इज द राइट आंसर. और देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन, मार्केट में एवीसेल PH 101 और एवीसेल PH 102 के नाम से अवेलेबल है आपका कौन, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन एंटेरिक फिल्म फॉर्मर. नॉन एंटेरिक के बारे में पूछा, सिंपल, हमारा क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया. इथाइल सेलुलोज, कैप, PBAP, बोथ A एंड C. अभी तक हम एंटेरिक पॉलीमर के बारे में पढ़ते थे, लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछा गया आपका किसके बारे में, नॉन एंटेरिक फिल्म फॉर्मर के बारे में पूछा गया है. यस, हाँ जी बच्चों, क्या होगा आंसर इसका, तो मैं कहूंगा कि सोते में भी आप इसका आंसर सही कर दोगे, क्योंकि आपके पास कैप, सेलुलोज एसीटेट थैलेट, पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट, ये दोनों एंटेरिक पॉलीमर है. इसमें बचता है कौन सा, इथाइल सेलुलोज, जो कि नॉन एंटेरिक है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथाइल सेलुलोज. क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर, इथाइल सेलुलोज. मुझे लग रहा है इस नव वर्ष की शुरुआत आपकी बड़ी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज सारे क्वेश्चंस आपके लगभग लगभग सही हो रहे हैं. तो डेफिनेटली सिलेक्शन की तरफ तो हम बढ़ चले हैं, जीपैट में अच्छी रैंक की तरफ तो हम बढ़ चले हैं, क्योंकि आज हमारे सारे काम सफल हो रहे हैं. और कहते हैं कि 1 जनवरी को या नई साल के पहले दिन जितने सारे अच्छे काम होते हैं वो वही अच्छे काम आपके साल भर होते रहेंगे. तो आज अच्छा काम क्या हो रहा है, आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं. तो मतलब डेफिनेटली आपके जीपैट में भी ढेर सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं. हाँ जी, ध्यान रखिएगा. चलिए आगे बढ़ चलते हैं. तो आप देख सकते हैं एंटेरिक और नॉन एंटेरिक पॉलीमर. तो आप एंटेरिक याद रख लीजिए, बचे हुए सब क्या होते हैं, नॉन एंटेरिक होते हैं. क्लियर. चलिए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट. रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है आपको. चलिए, तो ये बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है. हमें क्या होना है कि तो क्या हो रहा है कि यहां पर हमें राइट स्टेटमेंट ढूंढने पड़ेंगे. सबसे पहले, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर इज नॉन एज टाइप 3 डिसोल्यूशन apparatus. करेक्ट है, टाइप 3 को बोलते हैं. पेडल ओवर डिस्क एज अ टाइप 6 डिसोल्यूशन apparatus. बिल्कुल सही है. ठीक है, पेडल ओवर डिस्क, नो बेटा बिल्कुल सही नहीं है. इस पर मैं सस्पिशियस हूं, अभी सस्पिशियस है. ठीक है, ये सस्पिशियस है, नहीं इसको छोड़ देते हैं, मैं इस पर बात नहीं कर रहा. रोटेटिंग सिलेंडर इज नॉन एज टाइप 6 डिजिट, हाँ ये सही है. रेसिप्रोकेटिंग होल्डर इज नॉन एज टाइप 7, ये भी सही है. पेडल ओवर डिस्क, नहीं बेटा, पेडल ओवर डिस्क मतलब ये टाइप 4 जो होता है वो फ्लो थ्रू सेल होता है. कौन सा होता है बेटा, 4 से 4, एफ से 4, एफ से फ्लो, एफ से 4, एफ से फ्लो. तो ये तो आपका नहीं होगा पेडल ओवर डिस्क. पेडल ओवर डिस्क कौन सा होता है, चलिए बहुत बढ़िया. तो क्या होगा आंसर, यहां पर बी इज द राइट आंसर. और इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं. पेडल ओवर डिस्क टाइप 5 होता है, 5 से पेडल और 5 मतलब 5 से 5 और 5 से पेडल. पेडल ओवर डिस्क 5, टाइप 6 सिलेंड्रिकल और टाइप 7 रेसिप्रोकेटिंग होल्डर. चलिए बहुत बढ़िया, कंसेप्ट एकदम से क्लियर है. आप लोगों को कैसा लग रहा है. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ढूंढना है. जेपोरॉक्स इज द ब्रांड नेम ऑफ मैनिटोल, नहीं, फास्ट ग्रोइंग लैक्टोज का होता है जेपोरॉक्स. अम्बरलाइट इज द ब्रांड नेम ऑफ डेक्सट्रोज, नहीं डेक्सट्रोज का होता है डेक्सट्रोज का होता है आपका सेरिलोज. डेक्सट्रोज का जो ब्रांड नेम होता है सेरिलोज होता है. एविसेल इज द ब्रांड नेम ऑफ माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, हाँ ये सही है, ये सही है एविसेल का. और प्रीमोजल इज द हाइड्रोलाइज स्टार्च.
एक्सप्लोटैब, प्रीमोजेल हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च नहीं होते, क्रॉस लिंक्ड स्टार्च रहते हैं। वो तो सेल्यूटैब होता है हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च, तो कौन सा होता है? सेल्यूटैब, ठीक है ना। एक्सप्लोटैब एंड प्रीमोजेल, ठीक है, तो क्या होते हैं? क्रॉस लिंक्ड स्टार्च होते हैं। वो तो सेल्यूटैब होता है हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग कंप्रेशन of moisture critical granules a hygroscopic substance is used to maintain a proper moisture level। कंप्रेशन साइकिल के दौरान कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं आपके पाउडर या ग्रेनुल्स, जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। तो उनके मॉइस्चर जो वहां पर, उसका मॉइस्चर प्रिवेंशन के लिए आप क्या मेजर कर सकते हो, क्या एक्सिपेंट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन से? आपका सॉर्बिटॉल, टैल्क, अकेशिया या ट्रैकंथ। तो देखिए बड़ा सिंपल आंसर है, जो मॉइस्चर को अट्रैक्ट करेगा उसी को आपको लेना पड़ेगा। टेल्क, अकेशिया और ट्रैकंथ। टेल्क, अकेशिया, ट्रैकंथ मॉइस्चर को अट्रैक्ट नहीं करते। मॉइस्चर को अट्रैक्ट कौन करता है? जिसके पास OH ग्रुप होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप कौन है इसमें? पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप वाला कंपाउंड कौन सा है आपका? सॉर्बिटॉल। क्या है बच्चों? पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड कौन सा है? सॉर्बिटॉल। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए इज द, ठीक है ना, ठीक है ना, ए इज द राइट आंसर, सॉर्बिटॉल। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। ये ह्यूमेक्टेंट का काम करते हैं। सब्सटेंस यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन एंड फैसिलिटेट द इजेक्शन ऑफ टैबलेट फ्रॉम द डाई कैविटी इज कॉल्ड लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, एंटीएडरेंट, ह्यूमेक्टेंट। क्या होगा इसका आंसर? ग्लाइडेंट देखो फ्लो प्रॉपर्टी को प्रमोट करता है, एंटीएडरेंट स्टिकिंग पिकिंग को प्रमोट करता है, ह्यूमेक्टेंट भी मॉइस्चर लेवल को कंट्रोल कर रहा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए इज द राइट आंसर। इजेक्शन को इजी करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। ये सी आंसर दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपका ए आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, ये इस पर मत जाइएगा, इस पर सी लगा हुआ है, मैं बोल रहा हूं, गारंटी है मेरी, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ये होगा राइट आंसर। इस पर मत जाइएगा, मैं रुका हूं इस पर मत जाइएगा। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नॉट एंटी एडरेंट तो टेबलेट रिजेक्शन को आसान करता है, बट एडरेंस को रोकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं यहां पर। A material which is insoluble and inert used in matrix tablet formulation। चलिए, पॉलीइथाइलिन, स्ट्राइल अल्कोहल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ट्राइग्लिसराइड। इसका आंसर बताइएगा बच्चों। मैं इसलिए रुका आंसर पर, उस पर क्योंकि गलत था, तो मैंने उसको क्लेरिफाई किया। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1728, ये इसका आंसर करिए। पॉलीइथाइलिन, स्ट्राइल अल्कोहल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ट्राइग्लिसराइड। ए इज द राइट आंसर। जनता क्या बोल रही है? जनता ए बोल रही है, पॉलीइथाइलिन यूज करोगे आप द मैट्रिक्स। चलिए आंसर चेक करते हैं। जनता बिल्कुल करेक्ट है, 100% सत्य है। जनता क्या एकदम से 100% करेक्ट है। पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन क्या करता है? इंसॉल्युबल है। देखिए यहां पर अगर बात करें इंसॉल्युबल है, और इंसॉल्युबल मटेरियल तो यहां पर एक ही दिख रहा है आपको बेसिकली। अगर देखें तो पॉलीइथाइलिन, जो कि आपका मैट्रिक्स टेबलेट के फॉर्मुलेशन के लिए आप इसको यूज करते हो, इसलिए क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1729, इन टैबलेट हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन भी है। बच्चे बड़ा इसमें कंफ्यूज होंगे मुझे पता है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। जो लेमैन होगा, नौसिखिया होगा, वो जरूर कंफ्यूज होगा, लेकिन आप धुरंधर हो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगे। डाइलुएंट, फिल्म फॉर्मर, डिसइंटीग्रेंट और बाइंडर किसको यूज करते हैं? यस, हाँ जी बच्चों, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है मेरे की टैबलेट तो आप लोगों ने एक तरीके से आप लोगों के डीएनए में जो टैबलेट चैप्टर है एक तरीके इनहेरेंट हो गया, एकदम से बस गया है। मुझे लगता है, मुझे अभी आज जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि टैबलेट एकदम से क्वेश्चन ऐसे धड़ाधड़ आप लोग दिए जा रहे हो, तो मुझे ही लगने लगा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे पढ़ा दोगे आप टैबलेट, अब ऐसा लग रहा है। चलिए
तो यहां पर देखिए कंफ्यूजन होता है, डाइल्यूएंट और डिसइंटीग्रेंट का भी कभी कभार काम करता है, हम इसको यूटिलाइज, डाइल्यूएंट तो यूटिलाइज नहीं करते लेकिन कभी कभार डिसइंटीग्रेंट के जैसे भी यूज करते हैं, बाइंडर के जैसे भी यूज कर लेते हैं इसको। लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर निकल के आएगा, बेस्ट जो है आपका प्राइमरली अगर हम बात करें तो फिल्म फॉर्मर होगा। ठीक है ना, क्या होगा, फिल्म फॉर्मर होगा। बी इज द राइट आंसर, यस बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलिए बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर बढ़ चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आ गए। कोई नहीं। द फॉलोइंग कंपाउंड आर यूज्ड एज अ बाइंडर एंड एडेसिव एक्सेप्ट। बाइंडर और एडेसिव का काम करते हैं ये सारे कंपाउंड, केवल एक काम नहीं करता। अकेशिया काम करता है बाइंडर एडेसिव का, स्टार्च काम करता है, सेलुलोज काम करता है, लेकिन स्टेरिक एसिड क्या काम करता है? यस, आपने तो इसको टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन बनाकर टैबलेट चैप्टर को पी लिया है एज अ डिस्पर्सिबल टैबलेट के जैसे। यस, यस, बहुत अच्छे। स्टेरिक एसिड क्या होता है? लुब्रिकेंट का काम करता है। यस, स्टेरिक एसिड क्या काम करता है? लुब्रिकेंट का काम करता है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नॉट एडवर्टाइजमेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जीडीसी जीपेट अचीवर टेस्ट 05 जो 50 एमसीक्यूज के साथ में आपका कंडक्ट किया जाएगा 3 जनवरी 2024 को। टाइमिंग आपकी 24 आवर्स के लिए आपकी खुली रहेंगी इसकी। 3 जनवरी शाम 7 बजे से 4 जनवरी शाम 7 बजे तक आपको इसका टेस्ट को आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जिन लोगों ने अभी तक जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया, तो आज ही आज आप प्ले स्टोर पर जाकर जीडीसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिए, इंस्टॉल कीजिए, और आप बैच में जाकर बैच कोड जीडीसी जीपैट 2000 जीडीसी जीपैट 24 आप ऐड करेंगे, या फिर आप सिमिलरली इस जो इसको बार कोड को स्कैन करके भी आप अपनी जो अचीवर टेस्ट है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, नॉट स्किप बेटा, दिस इज नॉट एडवर्टाइजमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सम पॉइंट्स आर गिवन रिगार्डिंग द फ्राइबिलिटी टेस्ट ऑफ टैबलेट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। फ्राइबिलिटी टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है तो हमें फ्राइबिलिटी टेस्ट को मेमोराइज करना पड़ेगा। ऑफिशियल टेस्ट है, टैबलेट की कह सकते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। रोचे फाइब्रेटर यूज टू डिटरमाइन द फ्राइबिलिटी, बिल्कुल करेक्ट है। टैबलेट फॉल्स फ्रॉम 6 सेंटीमीटर इन फ्राइब्रेटर, ठीक है। टोटल रोटेशन इज 25 प्लस माइनस 1 टाइम, लिमिट इज नॉट मोर देन 5%। देखो ये तो नहीं होगा एस, अब हमें कंफ्यूजन है इन में, तीनों में, ठीक है। थोड़ा सा घुमा दिया है इसमें, थोड़ा सा घुमा दिया है। तो सबसे पहले हम एस वाले को क्रॉस करते हैं। एस तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं है, लो एस है ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 6 सेंटीमीटर की हाइट से गिरती है, 6 इंचेस की हाइट से गिरती है, 6 इंचेस की हाइट से या फिर 15 सेंटीमीटर की हाइट से टैबलेट गिरती है, ठीक है। तो क्यू क्या हो जाएगा आपका? इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यू क्या हो जाएगा बच्चों? इनकरेक्ट। तो पी और आर ये दोनों करेक्ट है। तो पी और आर किस में? सी में है। पी और आर किस में? सी में। थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। यहां पर 6 सेंटीमीटर, ध्यान देना पड़ेगा बच्चों इस चीज को, ये याद रखनी है वैल्यू आपको कि 6 इंचेस है या 6 सेंटीमीटर है। यहीं पर तो खेल था पूरा, क्वेश्चन की आत्मा यहीं पर तो बसी थी। टोटल रोटेशन 25 प्लस माइनस 1 टाइम, एक टाइम में आप 25 रोटेशन इसको रोटेट करते हो। चलिए क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। ओके, चलिए पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। यहां पर आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एस्पार्टम। एस्पार्टम के बारे में बात करते हैं। नॉन कार्सिनोजेनिक 200 टाइम्स मोर स्वीट देन सुक्रोज, कार्सिनोजेनिक एंड 70 टाइम मोर स्वीट देन सुक्रोज, कार्सिनोजेनिक एंड 200 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज, कार्सिनोजेनिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पार्टम एस्पार्टम कार्सिनोजेनिक नहीं होता, तो तीनों ही ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, और बाद बाकी आगे की देखने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास क्या बचता है? अकेला एकमात्र ए ही ऑप्शन बचता है। आपके पास क्या बचता है? कौन सा? एकमात्र ए ही ऑप्शन, मतलब नॉन कार्सिनोजेनिक होता है और 200 टाइम्स मोर स्वीट होता है एज कंपेयर टू शुगर। और सैकरिन कार्सिनोजेनिक होता है लेकिन 500 टाइम्स मोर स्वीट होता है देन शुगर। जो साइक्लामेट होता है वो 70 टाइम्स मोर स्वीट होता है, वो कार्सिनोजेनिक होता है। यस, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों?
आंसर नहीं किया आपने। करेक्ट आंसर क्या है? सभी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर क्या? ए इज द राइट आंसर। चलिए, ए इज द राइट आंसर चेक करते हैं। ए इज द राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ मॉइस्चर क्रिटिकल ग्रेन्यूल ऑफ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस यूज्ड टू मेंटेन अ प्रॉपर मॉइस्चर लेवल। थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया गया इसका। सॉर्बिटॉल, टैल्क, अकेशिया, ट्रैगाकैंथ। क्या होगा आंसर? सॉर्बिटॉल, टैल्क, अकेशिया या ट्रैगाकैंथ? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? अभी अभी बताया था। इस जैसे क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने। कौन सा था आपका? करेक्ट आंसर है सॉर्बिटॉल। चलिए, क्वेश्चन रिपीटेशन जैसा है, कुछ रिपीट हो गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। वन ऑफ द सब्सटेंसेस इज लिस्टेड यूज्ड एज अ म्यूको अडेसिव। आइडेंटिफाई म्यूको अडेसिव सब्सटेंसेस इनमें से कौन सा है? अकेसिया, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, बर्न्ट शुगर, सैकरिन। म्यूको अडेसिव मटेरियल। यस, म्यूको अडेसिव मटेरियल क्या होगा इसमें से? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। चाहूंगा कि आप इसका आंसर करें। बी। ओके, बी। कुछ कुछ बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं। अकेशिया, पक्का अकेशिया म्यूको अडेसिव। सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज नहीं होता? चलिए चेक कर लेते हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं। आप इस बार गलत हो गए। सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज म्यूको एडेसिव मटेरियल होता है जो फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं। नॉट ए। इस बार आप गलत हो गए। अकेशिया एडेसिव मटेरियल होता है, लेकिन म्यूको एडेसिव नहीं होता। क्योंकि अकेशिया के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और उस नेगेटिव चार्ज के कारण वो उसका एडेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? कम होती है। इसलिए क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। इस बार आप गलत साबित हुए। ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मैश अपर्चर इन द आईपी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट apparatus is given below. choose the correct size. जो आपका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट apparatus होता है, जो उसमें क्या होता है कि आपका एक नीचे 10 मैश साइज की मैश रहती है, एक साइड से जो बंद रहता है इस तरीके से। उस मैश का अपर्चर साइज क्या होगा? इस साइज को पूछा गया है। 2 mm, 4 mm, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 mm और 1.5 mm। हाँ जी बच्चों, क्या होगा? बड़ा ही सिंपल, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। पूरा बताइए, पूरा पूरा बताइए, पूरा लिख के बताइए। 2 प्लस माइनस कितना? 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस। चलिए, करेक्ट आंसर क्या है? ए है। और यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपका मैश का अपर्चर साइज होता है। 2 प्लस माइनस 0.2 mm होता है। ठीक है। चलिए, चूज द करेक्ट एक्सिपेंट फॉर एनहेंसिंग द सॉल्युबिलिटी इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट के लिए कौन सा सब्सटेंसेस यूज करोगे? पीजी, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, टैल्क या फिर लैक्टोज? यस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट के लिए अगर देखें, बात करें तो यहां पर एक ही एक्सिपेंट दिखाई दे रहा है जो कि सॉल्युबिलिटी को इनहांस कर देता है। कौन? पीजी। पीजी आपका क्या है? सॉल्युबिलिटी एनहांसर है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पीईजी। पीजी इज द राइट आंसर। चलिए, पीजी राइट आंसर है। चलिए ओके, आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। ड्यूरेबिलिटी ऑफ अ टैबलेट टू कंबाइंड, उस पर मत जाइएगा, आंसर पर मत जाइएगा। बी पर। ए है आंसर, पीजी आंसर है, करेक्ट आंसर है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ अ टैबलेट टू कंबाइंड इफेक्ट एंड शॉक एंड अब्रेशन इज इवेल्युएटेड बाय यूजिंग हार्डनेस टेस्टर, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट apparatus, फ्राइबिलिटी, स्क्रू गैस। यस, व्हाट इज द राइट आंसर? एमसीसी उसमें दिया है, लेकिन करेक्ट आंसर पीजी है। जिसके बारे में बोल रहा हूं, आप उसको आंसर को करेक्ट कीजिए। ओके। चलिए, तो शॉक एंड अब्रेशन को इवेलुएट करना है किसी टैबलेट के लिए, तो कौन सा टेस्टर यूज करोगे? देखिए, आपको स्ट्रेंथ के लिए हार्डनेस टेस्टर यूज करते हो,
ब्रेक डाउन के लिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट यूज करते हो। स्क्रू गोज आप यूज करते हो किसके लिए? टेबलेट थिकनेस के लिए। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा करेक्ट आंसर? फ्राइबिलिटी। ओके चलिए, क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए। अच्छा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो लेक्चर सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसके जो अब आगे के जो लेक्चर्स होंगे, पेरेंटल्स के जो कुछ 3 लेक्चर करीब उसमें आपको यूट्यूब पर मिले, इसके आगे के लेक्चर आपको ऐप पर मिलेंगे। आपको हमारी जो जीडीसी क्लासेस ऐप है उस पर आपको आगे के लेक्चर्स पूरे जितने भी फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक में सारे डिस्कस कराऊंगा। आपको वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम से पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा मैं वहां पर आपको। तो वो आपको सारे के सारे जीडीसी क्लासेस ऐप में मिलेंगे। ओके चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 38 पर आ चुके हैं। कलर क्वांटिफिकेशन ऑफ टैबलेट इज डिटरमाइंड बाय रिफ्लेक्टेंस एक्सेप्ट पूछा है। रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोमेट्री, ट्राई स्टिमुलेट कलरीमेट्री, एचपीएलसी, माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमेट्री। चलिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर, ये तीनों मेथड जो यूज करते हैं, रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ट्राई स्टिमुलस कलरोमेट्री और माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमेट्री, ये तीनों मेथड्स आपकी यूज करते हैं, बट एचपीएलसी यूज नहीं की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। तो ये तीनों मेथड आपको देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैबलेट्स आर प्लेस्ड इनटू अ कोटिंग चैम्बर एंड हॉट एयर इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द बॉटम ऑफ द चैम्बर। कोटिंग सॉल्यूशन इज अप्लाइड थ्रू एन एटोमाइज्ड नोजल फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द चैम्बर। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज सीलिंग बिफोर शुगर कोटिंग, कोटिंग बाय एयर सस्पेंशन, स्प्रे पान कोटिंग एंड चैम्बर कोटिंग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एक मेथड है जो कि टैबलेट कोटिंग के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं, उसका डिटेल उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है, सही आंसर करना है। ये बेटा, ये आपका कोटिंग बाय एयर सस्पेंशन मेथड का डिस्क्रिप्शन है। कौन सा? कोटिंग बाय एयर सस्पेंशन, जिसमें आप फ्लूइडाइज्ड एयर अप्लाई करते हो टैबलेट्स के ऊपर और टैबलेट के ऊपर आपका कोटिंग सॉल्यूशन अप्लाई होता है। तो ड्राइंग और एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग साइमल्टेनियस प्रोसेस चलती है। तो कोटिंग बाय एयर सस्पेंशन मेथड है, फ्लूइडाइज्ड कोटिंग मेथड या वर्स्ट प्रोसेस के नाम से हम इसको जानते हैं। आप देख सकते हैं प्रोसेस को। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। द डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। 30 मिनट्स किसका होता है? फिल्म कोटिंग टैबलेट का होता है और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का होता है, या यूएसपी के अकॉर्डिंग नॉर्मल कंप्रेस टैबलेट का होता है। 45 मिनट एज सच किसी टैबलेट का नहीं होता। 60 मिनट आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का होता है और शुगर कोटेड टैबलेट का होता है, और 75 मिनट एज सच किसी का नहीं होता। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यस, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 60 मिनट्स। यस, सी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की टैबलेट्स के डिसइंटीग्रेशन टाइम। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। फाइनल स्टेप इन शुगर कोटिंग प्रोसेस आर कैरिड आउट टू इम्पार्ट अ शाइनी डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस टू टैबलेट इज कॉल्ड। ये यहां पर शुगर कोटिंग का एक फाइनल स्टेप होती है, लास्ट स्टेप होती है, जिसमें आपकी टैबलेट फाइनली शाइनिंग शाइनी हो जाती है या एक ग्लॉस आ जाती है उसके ऊपर। स्मूथिंग, कलर कोटिंग, पॉलिशिंग, प्रिंटिंग। देखिए प्रिंटिंग में क्या होगा? आपका मोनोग्राम या टैबलेट का कह सकते हैं कंपनी का नाम होगा। कलर कोटिंग में कलर प्रोवाइड करोगे। स्मूथिंग थर्ड स्टेप होती है, फाइनल स्टेप नहीं होती। स्मूथिंग में हम क्या करते हैं? शुगर सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं। लेकिन फाइनल जो शाइनी डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस के लिए आप क्या यूज करते हो? पॉलिशिंग यूज करते हो, पॉलिश करते हो, वैक्सिंग करते हो। इसलिए सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट टाइप की स्टेप्स रहती हैं। जो पॉलिशिंग है आपकी, ये स्टेप में आपका शाइनी अपीयरेंस आती है आपकी टैबलेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंग्रेडिएंट मेंशन्ड बिलो आर कॉमनली यूज्ड एज अ कोटिंग एजेंट फॉर द फिल्म कोटिंग एक्सेप्ट। फिल्म कोटिंग के लिए यूज करते हैं सारे मटेरियल केवल एक को छोड़कर। सेलुलोज एसीटेट थैलेट इज द फिल्म कोटिंग मटेरियल, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज इज द फिल्म कोटिंग मटेरियल, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज इज द फिल्म कोटिंग मटेरियल, बट कार्नोवैक्स, कार्नोवैक्स इज द पॉलिशिंग एजेंट। कार्नोवैक्स क्या होता है? पॉलिशिंग एजेंट, नॉट फिल्म कोटिंग मटेरियल। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर।
चलिए आगे बढ़ चलते हैं। ग्लाट कोटर इज अ टाइप ऑफ कोटिंग सिस्टम। ग्लाट कोटर किस टाइप का कोटिंग सिस्टम होता है? यस। अब मैं सही तो करवा दिया बेटा, फाइनल स्टेप होती है प्रिंटिंग, बट साइनी अपीयरेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साइनी अपीयरेंस के लिए आपको पॉलिशिंग करनी पड़ेगी। तो यहां पर ग्लाट कोटर, ग्लाट कोटर का जो आंसर होगा वो क्या होगा? परफोरेटेड पान। ग्लाट कोटर इज द एग्जांपल ऑफ परफोरेटेड पान का होता है। किसका होता है? परफोरेटेड पान सिस्टम का। इसलिए सी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं यहां पर स्टैंडर्ड कोटिंग पान में पेलिग्रिनी पान, इमर्शन स्वॉट सिस्टम और इमर्शन ट्यूब सिस्टम आते हैं। वहीं फ्लूइडाइज्ड बेड एयर सस्पेंशन एक सेकंड मेथड होती है, और लास्ट होती है आपकी परफोरेटेड पान, जिसमें एसिला कोटा, हाई कोटर, ड्राई कोटर और ग्लाट कोटर आते हैं। इनको याद रखिएगा। यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 1744। द फर्स्ट स्टेज ऑफ वेटिंग ऑन एडिशन ऑफ द ग्रेनुलेटिंग एजेंट टू द पाउडर ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? कैपिलरी स्टेट, पेंडुलर स्टेट, फ्यूनिकुलर स्टेट और ड्रॉपलेट स्टेट। सबसे फर्स्ट स्टेज पूछी गई है, तो सबसे फर्स्ट स्टेज जो होती है वो कौन सी होती है आपकी बच्चों? कौन सी होती है? पेंडुलर स्टेट। कौन सी? पेंडुलर स्टेट। फर्स्ट वन इज दैट, कौन सी स्टेप होती है आपकी? पेंडुलर स्टेट। पेंडुलम जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए इसको पेंडुलर स्टेट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला आता है पेंडुलर, फिर फ्यूनिकुलर, फिर कैपिलरी, ड्रॉपलेट, PFCD। ठीक है ना? अपना PF प्रोविडेंट फंड खर्च करके उसने CD खरीदी, ऐसे याद रखना। PFCD, PF को खर्च करके उसने CD खरीदी। पेंडुलर, फ्यूनिकुलर, कैपिलरी और ड्रॉपलेट। ओके, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ शुगर कोटिंग, in the process of sugar coating to prevent the moisture penetration into the tablet core, which one of the following step is performed? यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करोगे? सील कोटिंग, सब कोटिंग, सिरप कोटिंग या पॉलिशिंग? कौन सा परफॉर्म करोगे? यस, सबसे पहली जो स्टेप होती है वो मॉइस्चर प्रिवेंशन की स्टेप ही होती है, उसका नाम है सील कोटिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए इज द राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की स्टेजेस जो कि हम परफॉर्म करते हैं। सील कोटिंग, सब कोटिंग, स्मूथिंग, कलर कोटिंग, पॉलिशिंग एंड प्रिंटिंग। यस, आगे बढ़ चलते हैं। इन द process of adding lubricant to a granulation, the lubricant is divided finally by passing a through 60 to 100 mesh nylon cloth on the granulation. In the production, the process is called as the bolting, mixing, tumbling, grinding. ये क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस कराया था। यस, बताइएगा क्या होगा आंसर? बहुत अच्छे। बॉल्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? लुब्रिकेंट को आप 60 और 60 टू 100 मैस के नायलॉन क्लॉथ से पास कराते हैं जब हम फाइनल ग्रेनुलेशन स्टेप के लिए जाते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, बोल्टिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन हम क्वेश्चन नंबर 1747 पर आते हैं। मैच दी कॉलम का है, चलिए मैच दी कॉलम मिलाते हैं हम लोग। सील कोटिंग, सील कोटिंग के लिए आप क्या यूज करोगे? कैप यूज करोगे। सब कोटिंग के लिए आप क्या यूज करोगे? ठीक है ना, सब कोटिंग के लिए जिलेटिन यूज करोगे। पॉलिशिंग के लिए आप कार्नोवैक्स, और फिल्म कोटिंग के लिए HPMC। मिला लीजिए आप ऑप्शन। फर्स्ट एस किस में? इसी फर्स्ट में दिख रहा है। फर्स्ट एस, सेकंड R, थर्ड Q एंड फोर्थ P। ये में आ रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते साथी। ठीक है, क्या होगा आंसर? हाँ जी बच्चों, क्या होगा आंसर? ए इज द राइट आंसर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, ए इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है आपके सामने। सब कोटिंग, सब सील कोटिंग, पॉलिशिंग और फिल्म कोटिंग एजेंट्स आपके सामने है। चलिए एक और मैच दी कॉलम। लैक्टोज, लैक्टोज मिला डायरेक्शन कॉज करेगा। मेरिटॉल नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। कैल्शियम फॉस्फेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद द टेट्रासाइक्लिन, और स्पेशली ड्राइड स्टार्च 2 to 4% ऑफ मॉइस्चर। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट क्यू कहां पर है? फर्स्ट क्यू, सेकंड R, थर्ड एस और फोर्थ P। यस, डी में आ रहा है। किस में आ रहा है? डी में।
किसमें आ रहा है? डी में। बहुत अच्छे। तो डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए, तो आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन। चलिए, आज के टेस्ट का, आज के डिस्कशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, टाइप 1। टाइप 1 क्या है आपका? टाइप 1 कौन सा है? यहां पे यूएसपी आईपी कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए, टाइप 1 को हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें यूएसपी के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके 7 तक के ऑपरेटर्स हैं। तो टाइप 1 आपका बास्केट टाइप हो गया। टाइप 5 आपका पैडल ओवर डिस्क हो गया। ठीक है। जो टाइप 6 है आपका, जो आपका सिलेंडर ऑपरेटर्स, और टाइप 7 रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। फर्स्ट आर, फर्स्ट आर किसमें? फर्स्ट में ही है। सेकंड क्यू, ठीक है। थर्ड आपका एस, फोर्थ पी। यस, ए इज द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। डेफिनेटली ए इज द राइट आंसर। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहां पर पॉसिबल डिस्क्रिप्शन इनका सभी की सभी। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन टैबलेट डिफेक्ट से, पिकिंग, स्टिकिंग, मॉटलिंग एंड लेमिनेशन। तो पिकिंग, अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द सरफेस मटेरियल फ्रॉम दैट इज स्टिकिंग टू एंड बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ पंचेस। बिल्कुल सही है, पी। स्टिकिंग, टर्म रेफर टू टैबलेट मटेरियल अडेरेंट टू द डाई वॉल। ये सही है। मॉटलिंग, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। ये सही है। लेमिनेशन, टर्म रेफर टू सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। बस क्या? फर्स्ट पी, सेकंड क्यू, फर्स्ट पी, सेकंड क्यू, थर्ड आर, फोर्थ एस। चलिए, जाते जाते अच्छा क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन हम लोग करते चले जा रहे हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन का आंसर ए हुआ। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन इसका। और जाते जाते इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 99 रुपीज में आपको महामैराथन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है विद वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल एमसीक्यू, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, ई पीडीएफ, और आपको 10,000 एमसीक्यू आपको इसमें मिलने वाले हैं दोस्तों, मात्र 99 रुपए में। देर किस बात की? इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और अपना अपना महामैराथन टेस्ट सीरीज का आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू कीजिए। चलिए बच्चों, मजा आया कि नहीं आज के लेक्चर में? मुझे लगता है आपकी नई साल, आपका नया वर्ष, आज का आप बड़ा मंगलमय हुआ। आज का 1 जनवरी, बहुत सारे क्वेश्चंस सही किए होंगे आपने डेफिनेटली, और लग रहा है कि आने वाले समय में आप इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे और जीपैट में अच्छे एक रैंक स्टेब्लिश करेंगे, रैंक लेकर आएंगे। चलिए, कितने क्वेश्चंस स्कोर बता दीजिए जाते जाते सभी लोग अपने। चलिए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, डेफिनेटली आज के स्कोर देखकर लग रहा है कि आप लोग जीपैट में बहुत अच्छा करने वाले हैं। डेफिनेटली जीपैट में आपका अच्छा स्कोर बनने वाला है, और मुझे उम्मीद है नजर ना लगे, टचवुड, मैं इसी चीज को बोलूंगा। परफॉर्मेंस को देखकर कई बार क्या हो जाता है, नजर लग जाती है अपने आप की भी और दूसरों की भी। तो भगवान करे नजर ना लगाए आपके इस परफॉर्मेंस को। ऐसा ही परफॉर्मेंस आप लोग जीपैट के एग्जाम में बनाए रखिएगा, और डेफिनेटली डेफिनेटली हम लोग एक एक अच्छी रैंक लेकर आए इस जीपैट एग्जाम में, और इसी तरीके से मेहनत करते रहे अभी तक जो मेहनत की है। और अभी तो 2-3 महीने की बात और है, 2-3 महीने और मन लगा के मेहनत कर लीजिए। 1 साल 2 साल जो आपने मेहनत की है उसका फल मिलने जा रहा है। फल अभी कच्चा है, पका नहीं है, पकने में भी थोड़ा सा समय है, तो उसको समय सब्र कीजिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होने वाला है। थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको उसके लिए। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि मैं एक ही बात बोलता हूं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, और सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो चलिए, जाते जाते आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आप लोगों के लिए मंगलमय हो। जीडीसी टीम की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, और इसी तरीके से जीपैट में आप लोग परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। गुड नाइट।